गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी चराचर के रूप में भगवान के चित्र आप सबके महात्माओं संतों गुरुजनों आचार्यों के श्रीचरणों में और सारी चीजें गौण हैं और किसी चीज की प्राप्ति हो या न हो, भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये बात पहले अपने जीवन में निश्चित कर लेनी है, अब तक नहीं की है तो यहाँ से हम मानव बन गए। इसके बाद जो कुछ भी हमारे द्वारा चेष्टा हो, कर्म हो, इसमें हमें ये देखना है कि ये कर्म भोग प्राप्त करने की प्रेरणा से हो रहा है या भगवत प्राप्ति की प्रेरणा से हो। तो प्रत्येक कर्म में ये बात जांच ले हम अच्छी तरह से सावधानी के साथ कि हम ये कर्म क्यों कर रहे हैं। ये सावधानी साधना है। ये दो काम यदि हो जाए, कहीं तो 5 बात तुमने छोड़ दें, ये 2 काम तो ये मानवता के लक्षण और नहीं तो जीवन का लक्ष्य ठीक न हो और जीवन का लक्ष्य यदि भोग हो तो वहाँ तो मानवता नहीं है, वो तो असुरपन है। कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिता है। तो ये एक चीज है जो हम लोगों में से जिनकी इच्छा होना चाहिए सबको, प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री, इसमें किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में ये निश्चय कर ले कि जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य हमारा भगवत प्राप्ति है और हम प्रत्येक काम जो करेंगे वो इस दृष्टि से करेंगे कि ये भगवत प्राप्ति कराने वाला साधन। छोटा काम, बड़ा काम, घर का काम, बाहर का काम,
तो ये होगा कि हम किसी काम में लग गए। एक सज्जन मेरे पास गए आज, उन्होंने कहा कि मैं क्रोध के त्याग का साधन करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा, क्रोध का त्याग यदि हो जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो गया। क्रोध का त्याग उसी को होता है जिसके कामना का त्याग हो जाए। तो उनसे मैंने कहा कि बस पहले आप यही चेष्टा करें कि जिसमें क्रोध की क्रिया न हो, क्रोध का सर्वथा त्याग हो जाए, ये सर्वोत्तम। पर कम से कम क्रोध की क्रिया न हो, क्रोध हमारे बाहर न निकले, इतना पहले करें। जिस समय क्रोध आए उन्होंने पूछा क्या करें, मैंने कहा या तो चुप रहें या उससे जो उत्तम है, अगर उस समय ये विवेक याद रहेगा तो क्रोध का शमन अपने आप हो जाएगा। उस समय क्रोध आने पर भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दें और नियम कर लें कि एक बार क्रोध आते ही भगवान का इतना नाम लेंगे, पहले सबसे पहले ये काम करेंगे। तो उस समय यदि क्रोध के आवेश में अगर ये याद आ गया कि भगवान का नाम जपना है तो आवेश अपने आप कम हो जाएगा। विवेक आ गया ना, तो ये एक काम है, करना है ना। इसी प्रकार एक हमारे एक बच्चा है, वो उसके झूठ न बोलने का नियम, वो पीएचडी है, प्रोफेसर है, बड़ा अच्छा लड़का है, उसको झूठ न बोलने का नियम वर्षों से। तो वो पहले हर महीने वो रिपोर्ट भेजता है, तो कभी कभी पहले कभी एक बार महीने में झूठ निकला करती थी। इन दिनों में मैं समझता हूँ कि साल भर हो गया होगा, अब की उसकी रिपोर्ट अभी जो हाल में आई, झूठ नहीं बिल्कुल। तो ये सब व्रत लेने के हैं। कोई भी एक व्रत मनुष्य ले ले तो उस व्रत के पीछे सारे काम अपने आप हो जाते हैं, भगवान सहायता करते हैं। और केवल सुने और धारण न करें जीवन में। तो ये कुछ बातें जो जिसको अच्छा लगे ये व्रत लिया जाए। सत्य भाषण का व्रत, क्रोध न करने का व्रत, ये दूसरे का जी न दुखाने का व्रत, हम कठोर वाणी न बोलने का व्रत, ये ऐसी चीजें हैं। रोज कुछ दान करने का व्रत, सेवा करने का व्रत, ये जीवन में जिसको जो अच्छा लगे कुछ न कुछ व्रत करना चाहिए, अपने जीवन में नियम करना चाहिए, जिससे जीवन कहीं किसी रूप में भी भगवान की सेवा में लग सके। सबसे पहली बात तो है भगवान को जीवन में लाना। भगवान की तरफ जब से जीवन जाता है तब से मानव जीवन का आरंभ ही समझ लेना चाहिए। मनुष्य की आकृति में हम जितने बैठे हैं, अगर हमारा जीवन भोगों में लगा है तो मनुष्य की आकृति मात्र है, मनुष्य नहीं। मनुष्य रूपे में मृगाचरण थी, मनुष्य के रूप में पशु विचरण करते हैं, मनुष्य नहीं है। और यदि मनुष्य बनकर हम यदि बुरे आचरण करते हैं तो मनुष्य के रूप में कहीं राक्षस हैं, कहीं पिशाच हैं, तो कोई न कोई व्रत लेना चाहिए। और ये व्रत लेने में क्या हो, क्रोध का व्रत है, तो व्रत लेना ये लोग दिखावे के लिए नहीं है। अपने आप मन में धारणा करें कि अब से हम व्रत लेते हैं, अब से क्रोध की क्रिया नहीं होने देंगे। अवसर आवेंगे, क्रोध के अवसर आवेंगे
क्रोध के अवसरों पर क्रोध को अंदर ही अंदर रोक लेना, ये पहले ये होगा। फिर क्रोध जब आना बंद हो जाए तब तो बड़ा सुंदर। क्रोध का जो बहुत एक सहज रूप है, जो बहुत बुरा नहीं है, वो है पानी के लकीर की तरह से क्रोध आए। जैसे पानी में लकीर खींचते हैं ना अंगुली से, तो लकीर जो जो अंगुली आगे जाती है त्यों तो पीछे के लिए मिट्टी चढ़ी जाती है, जरा भी स्थायीपन नहीं है। इसी प्रकार ये क्रोध बहुत हानिकर नहीं होता है, ये भी क्रोध। इससे बड़ा क्रोध हानिकर वो है जो बालू में लकीर खींचे। बालू में अंगुली से एक लकीर खींचिए, हवा आने पर जब बालू समान हो जाएगी तो तब लकीर मिट जाएगी, या हाथ से मिटा दीजिए तब मिट जाएगी। कुछ समय तक वो रहेगी। पानी की लकीर की भांति साथ साथ मिट्टी नहीं जाएगी, कुछ देर तक वो ठहरेगी। इससे भी बुरा क्रोध है पत्थर की लकीर का। पत्थर में लकीर कर दे, उसमें कील से किसी चीज के वो बिना घिसे वो नहीं मिटेगी। और चौथी है लोह की लकीर, वो तो लोह के गलाने पर ही मिटेगी, इतने नहीं मिटेगी। तो क्रोध तो चारों प्रकार के नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर मनुष्य के पानी वाली लकीर का क्रोध आने लगे, वो मिट जाए, तो समझना चाहिए क्रोध का नाश हो रहा है। और क्रोध का वास्तविक नाश तो तब हो जब क्रोध आने का अवसर आ जाए, उस समय भी कोई। और उसको मनु महाराज ने मानव धर्म में गिना, मनुष्य का धर्म। और वहां पर मनु महाराज ने क्रोध और क्षमा को अलग अलग बनाया। किसी के द्वारा हमारा अनिष्ट हो जाने पर मन में क्षोभ न हो, बिल्कुल आग न लगे, इसका नाम क्रोध न होना अक्रोध है। और किसी के द्वारा हमारा अनिष्ट बन जाने पर अनिष्ट करने वाले की उस अनिष्ट से उसको बचा देना और उसका भला करना, इसका नाम क्षमा। तो क्रोध और क्षमा, अक्रोध और क्षमा, ये मानव धर्म में है। भला मनुष्य में ये धर्म होना चाहिए, नहीं तो वो मनुष्य कोई खूंखार जानवर है जो क्रोध करता है। तो ऐसे नियम लेने चाहिए जिन लोगों के मन में हो, वो नियम लें। अच्छा, संयम का नियम लें। संयम कई प्रकार के होते हैं। रोज 1 घंटे वाणी के मौन का नियम लें। सर्वोत्तम तो होगा मन का मौन। मन केवल भगवत चिंतन परायण रहे, संसार का मनन न करे, ये मन का मौन। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्म निग्रह भाव संसिद्ध तपो मानस मुच्यते। भगवान ने जहाँ मानस तप बताया, वहाँ मन के मौन के ये 20 सबके बीच में 5 में 20 चाहिए। मन का मौन। मन के मौन का अर्थ है कि मन जगत के चिंतन से सर्वथा रहित हो जाए, उस समय केवल भगवत चिंतन हो, ये सर्वथा उत्तम है। ये मन का मौन। मन का मौन जब तक न हो तब तक मन के मौन की तो चेष्टा करे। और वाणी का मौन भी बड़ा लाभदायक। वाणी के मौन से एक तो वाणी की शक्ति बचती है, अनर्गल बोलने से शक्ति का नाश होता है। दूसरे, वाणी के मौन से जब बोलते तो शायद मिथ्या भी कोई शब्द निकल जाता, कोई परुष शब्द, कड़वा शब्द निकल जाता,
किसी की निंदा हो जाती, झूठ शब्द निकलता, अपनी बड़ाई का शब्द निकलता, ये जितनी परनिंदा बुरी है ना, तो समझना चाहिए उतनी ही अपनी प्रशंसा बुरी। जितना दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए, उतना ही अपनी प्रशंसा करने से बचना चाहिए। साधक ये जो साधक अपनी प्रशंसा करने में, अपने गुणों के वर्णन में रस लेने लगता है, उसकी साधना रुक जाती है और आगे जाके नष्ट हो जाती है। तो न पर निंदा करे, न आत्म प्रशंसा करे। ये नियम ले ले कि हम पराई निंदा नहीं करेंगे। अपने आप वाणी का संयम होगा महाराज। जहाँ कहीं निंदा का शब्द आने लगेगा, जबान रुक जाएगी, और जहाँ कहीं वैसी चीज हो उसका फिर प्रायश्चित करे। ये सब नियम, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं करने की। केवल सुन लिया और कर लिया ये कुछ नहीं। नियम करें कि एक बार क्रोध आया तो 1000 नाम भगवान का लेंगे, 10,000 नाम भगवान का लेंगे, या घर वाले नाराज होंगे, उपवास का नियम सर्वेक्षण, उपवास करेंगे। उपवास का न नियम न हो तो भगवान के नाम का नियम जरूर लें। एक बार के क्रोध में 10,000 भगवान का नाम लेंगे, वो नाम का लाभ हो गया, क्रोध आया तो। इस प्रकार से क्रोध का त्याग करें। पराई चीज लेने पर मन चल जाए, उसका नियम करें कि ये मन नहीं चलाएंगे कभी। इस प्रकार बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका हम नियम ले। झूठ न बोलने का नियम लें, किसी को न चिढ़ाने का नियम लें। रोज किसी प्रकार की हम किसी की एक सेवा जरूर करेंगे, ये नियम लें। तो इस तरह से नियम करने से जीवन में बात होगी। और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज उनका, वो आकर के हमसे बोले कि हम आज से आपके कथनानुसार मानव बनते। बड़ा अच्छा लगा हमें। वहां से परमार्थ में जब मैं बाहर निकला तो ये सज्जन आए, मैं जानता नहीं कौन थे, पढ़े लिखे मालूम होते थे, बड़े सभ्य। वो आकर के मुझसे बाहर बोले कि मैं आज से आपके कथनानुसार मानव बनने का नहीं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद तो भाई देने की मेरे लिए सोचती नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मनुष्य भी मनुष्य बनने लगे तो सारा काम हो जाए। और मनुष्य के मनुष्य बनने का पहला तरीका है वो भगवान ने अपने जीवन को लगा दे। जितना जीवन गया सो गया, और बाकी के जीवन का प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए होगा, भगवान की प्रीति के लिए होगा, भगवत प्रीत्यर्थ होगा, भोगार्थ नहीं। ये मन में अपना निश्चय करे, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं। और निश्चय करके दिन भर में, पहले तो जरा दिक्कत होगी, दिन भर में जितने काम करें, बस ये बात याद करता रहे कि ये काम भगवान की सेवा के लिए है या भोग की प्राप्ति के लिए है। और यहाँ ये जहाँ वो देखना शुरू कर देगा, वहीं असावधानी मिट जाएगी, और वहीं भगवान की सेवा की भावना प्रबल होती चली जाएगी। फिर प्रत्येक कर्म स्वकर्मणा समभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव, प्रत्येक कर्म भगवान की सेवा बनेगा। यहाँ तक जब युद्ध भगवान की सेवा बन सकता है। भगवान ने कहा युद्ध करो, लेकिन मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मिके। युद्ध रूपी जो कर्म है, वो कर्म भी भगवान ने निक्षेप कर देना चाहिए। युद्ध क्यों करे?
राज्य की आशा को लेकर नहीं, राज्य की ममता को लेकर नहीं, राज्य प्राप्ति की कामना को लेकर के नहीं, इसलिए करे भगवान की पूजा के लिए। तो भगवान की पूजा जब युद्ध तरीके क्रूर कर्म से भी हो सकती है, भाव होने पर, तब हमारे घर के प्रत्येक काम में भगवान की पूजा क्यों नहीं हो सकती? हमारे खाने में, पहनने में, वही हम स्वाद के लिए खाएं, वही हम भगवान की प्रीति के लिए खाएं, खाना वही होगा, पेट भरेगा हमारा, पर भगवान की प्रीति के लिए खाएंगे, इसमें स्वाद की मुख्यता नहीं होगी, इसमें इसके द्वारा शक्ति प्राप्त करके हम भोग भोगेंगे, ये विचार नहीं होगा। बस सात्विकता मन में पैदा होगी, इस भोजन से मन भगवान में लगेगा और शरीर में शक्ति रहेगी, जीवन रहेगा तो भगवान का भजन होगा। इस दृष्टि से भोजन करें, भोजन भगवान के लिए, सोना भगवान के लिए, सारे संसार के काम भगवान के लिए हो सकते हैं अगर मनुष्य का भाव रहे। तो हरेक काम करते समय मन में याद कर लें, ये काम हम क्यों कर रहे हैं। कहीं जाने लगे तो पहले सोच लें क्यों जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है। गौण उद्देश्य कुछ भी हो, गौण उद्देश्य भाई पेट भरना इसलिए खाते हैं, खाने से पेट भरेगा, ये गौण उद्देश्य। लेकिन वो पेट भरना क्यों है, इसलिए पेट भरना है, ये भरना है जीवन रहे तो भगवान का भजन हो, भजन के लिए खाना है, जीने के लिए नहीं खाना है, खाने के लिए नहीं खाना है। हम लोग तो स्वाद के लिए खाते हैं, खाने के लिए खाते हैं, तो स्वाद के लिए हम लोग कुपथ कर लेते हैं, अत्याचार करते हैं अपने प्रति खाने के लिए, ऐसी ऐसी वस्तुओं को खा लेते हैं जो बीमारी पैदा करती है, जो अपवित्र हैं, जिनमें हिंसा होती है, ऐसी वस्तुएं खा लेते हैं जो तामसिकता पैदा करके मन में क्रोध को उत्पन्न करती है, हिंसा पैदा करती है, ऐसी वस्तुएं खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? ये भगवान के लिए नहीं खाते। तो ये दो बात फिर याद करें, जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, ये हम निश्चय कर लें मन में, अब से निश्चय कर लें कि जीवन का हमारा हम क्यों जिएंगे, भगवान की प्राप्ति के लिए जिएंगे और जीने का कोई उद्देश्य नहीं। हम काम क्यों करेंगे, भगवान की प्राप्ति के साधन भूत काम करेंगे, भगवत प्रीति के लिए काम करेंगे। जो काम भगवत प्राप्ति का बाधक होगा उसको नहीं करेंगे, जो काम भगवान की सेवा में बाधक होगा उस काम को नहीं करेंगे। ये इस प्रकार प्रत्येक काम में हम देख लें, और उस काम में एक कसौटी वो, और ये कल अपने बात हुई थी, जिस काम में दूसरे का अहित होता है वो काम भगवत पूजा के लिए नहीं है, और वो काम पुण्य नहीं होता, वो पाप होता है। इस कसौटी पर कसने, फिर हम चाहे जिस क्षेत्र में रहें, चाहे जो काम करें, हम दुकानदार हों, हम डॉक्टर हों, वकील हों, प्रोफेसर हों, नौकर हों, मालिक हों, भंगी हों, चमार हों, पुरुष हों, स्त्री हों, ब्राह्मण हों, ऋषि हों, कोई भी हों, हम अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे। हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा बन जाएगा, भगवान के प्रीतिकर होगा प्रत्येक कर्म। ये एक बात याद रखने की है। तो मैं नियम की बात इसलिए कही, ये नियमों के बिना काम नहीं चलता। रोज रोज अपना खाता पत्र देखना चाहिए, आज हमने क्या किया, कितनी बुराई आज हमने की, हमारे द्वारा कोई भलाई बनी कि नहीं। जब हमारे घाटे का खाता सामने आवेगा तुम चौंक जाएंगे, अरे हम तो अनर्थ करते हैं,
मनुष्य अगर अपनी भूलों को देखे तो दूसरे की भूलों को देखने का उसे अवकाश नहीं मिलता, और मनुष्य भी अपनी भूलों को देखे तो उसमें विनम्रता आती है, उसमें अभिमान का नाश होता है, मद घटता है, और मनुष्य भी अपनी भूलों को देखे तो भूल मिटाने का प्रयास होता है। भगवान से प्रार्थना होती है कि महाराज मुझ में भूलें भरी है, अपराध भरे हैं, पाप भरे हैं, मेरी शक्ति नहीं, आप दया निधान हो, आप पाप नाशक हैं, आप पतित पावन हैं, आप दीन बंधु हैं, आप मुझे दीन पर दया करके और मुझे रास्ते पर लाइए, मुझे पाप पथ से हटाइए, मुझे अपने मार्ग में लगाइए। ये कहने का अवसर मिलेगा तब जब हमें अपनी भूल दिखाई देगी, नहीं तो अपने गुण गौरव के गर्भ में बैठे रहें, ये हमारा हम गुण है, हम महात्मा ही महात्मा हैं, हम भक्त ही भक्त हैं, दूसरे हमसे नीचे हैं, बस इसमें नीचापन अपना बढ़ता रहेगा, सद्गुण आवेगा नहीं, रहे से सद्गुणों का नाश होता रहेगा, दुर्गुण दुर्विचार दोष ये जीवन में आते रहेंगे, हमारा पतन हो जाएगा। तो ये निश्चय कर लें कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, प्रत्येक कर्म करेंगे भगवान की सेवा के लिए, और उसके लिए कुछ न कुछ किसी न किसी बात का अपने मन में निश्चय करें कि आज से ये नियम पालेंगे। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, ढोल नहीं पीटना है, विज्ञापन नहीं करना है, तो अपने भगवान के सामने सच्चे रहना है, दंभ नहीं करना, छल नहीं करना। एक बात हम कर ली, वो घाटम ने एक ही नियम ले लिया, सच बोलने का। घाटम एक मीना था,